तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संगीता और ये मेरा चैनल वॉइस टॉक्स बाय डॉक्टर संगीता। हम पिछले वीडियो में रिलेशनशिप्स पर बात कर रहे थे कि रिलेशनशिप्स क्यों प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, क्यों ब्रेकअप्स होते हैं, क्यों स्टेबल नहीं हो पाते। तो इसी कड़ी में मैं आगे आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो जब हमारे रिलेशनशिप थोड़े पुराने हो जाते शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे की केयर करते हैं और ख़ास तौर से जो फेमिनिन एनर्जी है वो बिल्कुल भूल जाती है अपने आप को कि मैं भी अलग से कुछ हूँ, मेरा भी कोई अस्तित्व है। वो सिर्फ दूसरे का ही ख्याल करती है, वो सिर्फ दूसरे की ही केयर करती है, उसी के बारे में सोचती है। जब साथ हैं तब तो साथ हैं ही, और जब साथ नहीं है तो भी उसी के बारे में सारे ख्यालात रहते हैं। उससे कनेक्ट बने रहने की कोशिश करते हैं, मैसेजेस के माध्यम से, टॉक्स के माध्यम से, उसके बारे में थॉट्स के माध्यम से। तो क्या होता है दोस्तों, हम बिल्कुल अपने आप को भूल जाते हैं। तो हम खुद की केयर करना भूल जाते हैं, खुद की लाइफ पे ध्यान देना भूल जाते हैं। अपना जो मी टाइम होता है, अपना समय, अपनी केयर, वो टोटली ख़त्म हो जाता है। तो सेल्फ लव नहीं रहता है। इसका मतलब क्या है, हम सेल्फ लव नहीं करते, हमारी कोई बाउंड्री नहीं होती। अक्सर हम बाउंड्रीज़ को भूल जाते हैं और हम अपने लिए समय निकालना भूल जाते हैं। तो इसका बड़ा बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी रिलेशनशिप पे। पहला पॉइंट तो यही है। दूसरा पॉइंट क्या है, हम पॉसेसिव हो जाते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम कई बार ज्वेलस और सस्पिशस भी हो जाते हैं। उसने उसके साथ बात करी, उसके साथ हंस के बात करी, वो बड़े फ्रैंक हैं और वो तो बहुत लोगों से बात करते हैं, उनके यहाँ उनके ऑफिस में ऐसे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी बातें। और हम सोचते हैं कि हम जैसा चाहते हैं वैसा ही उनको होना चाहिए। ये हमारे सेट पैटर्न्स हैं, जो पैटर्न्स हमने समाज से सीखे हैं, जो पिछली पास्ट लाइफ से हम लेके आए हैं कि पार्टनर को तो ऐसा ही होना चाहिए। वो हमारे अलावा किसी की तरफ देखेंगे भी नहीं, किसी से बात भी नहीं करेंगे, कनेक्शन भी नहीं रखेंगे, और वो हमारी बहुत केयर करेंगे। वो हर बात को मेरी समझेंगे और अपनी हर बात मुझसे कहेंगे, मुझे घुमाने ले जाएंगे, हम दोनों लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन दोस्तों, हमेशा ऐसा नहीं रहता। तो जब हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में रहने लगते हैं, कंप्लेंट्स में रहने लगते हैं, हर किसी से हम शिकायत करते हैं, ऐसा तो नहीं करते, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं। तो ये सिर्फ फीमेल्स के साथ ही नहीं होता, मेल्स के साथ भी होता है। दोनों में से कोई भी इस तरह की समस्याओं में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कहीं हम कंट्रोलिंग तो नहीं हो रहे हैं, हम दूसरे को, सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि तुम ऐसे ही करो, तुम ऐसे ही रहो, तुम यही कपड़े पहनो, तुम्हें इसी अंदाज के कपड़े पहनो, यही तुम्हारे लिए सही है, ये तुम्हारे लिए गलत है, उस बंदे से बात मत करो, उस बंदे से मिलो मत। ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए अपने आप को और देखिए कि हम कहीं पॉसेसिव तो नहीं हो रहे हैं। तो ये दो चीज़ें सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप को डैमेज करती हैं। हम 24 घंटे नज़र रखने लगते हैं, हर वक्त हम नज़र रखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो तो क्या करना है, हमें थोड़ी सी फ्रीडम देनी है। हमें सामने वाला जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना है। उसके अंदर हो सकता है बहुत सारी बुराइयां हों, लेकिन वो बंदा धीरे धीरे अपने आप बदलेगा। वो आपके कहने से नहीं बदलेगा, आपके चाहने से नहीं बदलेगा, आपको बदलना है। अगर सामने वाले से गलत बिहेवियर आपकी तरफ आ रहा है तो ये मान लीजिए कि आपकी एनर्जी उस गलत बिहेवियर को अट्रैक्ट कर रही है। तो आपको अपनी एनर्जी क्लीन करनी है, अपने ऊपर काम करना है।
तो एनर्जी क्लीन करने का मतलब क्या है कि जो एक्शंस आपकी सोल पावर को बढ़ाते हैं, जो आपके चक्रा सिस्टम को, एनर्जी सिस्टम को क्लीन करते हैं, वो चीज़ें आप करें। तो वो क्या है दोस्तों? वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, वो है एफर्मेशंस, मतलब आप अपना थिंकिंग सिस्टम बेटर बनाएंगे, पॉजिटिविटी में आएंगे। ठीक है। और थर्ड है मेडिटेशन। फोर्थ है स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकें पढ़ें या अच्छे मोटिवेशनल वीडियो सुनें, ताकि हमें थोड़ा सा हमारा ज्ञान बढ़े और इंसाइट्स आएँ और उन इंसाइट्स को हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में अप्लाई करें। तो आई थिंक आपको कुछ इससे हेल्प मिलेगी और आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, खुद को देखेंगे और आपके रिलेशनशिप्स पहले से बेटर हो जाएंगे। थैंक यू दोस्तों, लव यू, बाय बाय।